So let's discuss in this lecture we will discuss question number 13, that is describe solar photovoltaic module with neat sketch. So this question was asked in year 2018 and 19, right? And it was of 10 marks. So let us go through it once. See, what is solar photovoltaic system? It refers to a wide variety of solar electricity systems. Okay, so here when we talk of solar photovoltaic system, it means we are actually talking about a solar electricity system, right? Now this system use solar array made of silicon to convert sunlight into electricity. ये जो सिस्टम है ये क्या यूज़ कर रहा है, जो हमारा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है एसपीवी अबाउट विच वी आर टॉकिंग, तो जो एसपीवी सिस्टम है हमारा ये सोलर अरे की बात कर रहा है। ठीक है, सोलर अरे क्या है? when a large number of solar cells are connected in series we call it solar array। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक सिस्टम हम बनाते हैं सोलर अरे की हेल्प से, और वो जो अरे है वो किसका बना होता है? सिलिकन का, राइट? एंड व्हाट इज इट डूइंग? अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके अलावा इसमें इस अरे के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इस पूरे सिस्टम में। वो क्या कंपोनेंट्स हैं? सो द कंपोनेंट्स अदर देन पीवी अरे आर ये सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, और इनको ये कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मीन्स द कंपोनेंट्स अदर देन पीवी अरे आर कलेक्टिवली नोन एज बैलेंस ऑफ सिस्टम, BOS। ठीक है, और इस BOS के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? लाइक पीवी अरे तो होगा ही, और क्या चीज़ होगी? तो वो चीज़ है स्टोरेज बैटरी। ओके, और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर और एक इन्वर्टर। क्लियर है? तो इसको एक मैं आपको इक्वेशन फॉर्म में लिख देती हूँ तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। इसी को आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा। ठीक है, बस वही है इन तीनों सेंटेंसेस में। तो क्या है एसपीवी सिस्टम के अंदर? क्या है? दिस कंप्राइजेस ऑफ पीवी अरे, ये सोलर अरे है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीवी बोलो या फिर फोटोवोल्टाइक बोलो या सोलर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पीवी अरे होगा प्लस इसके अलावा क्या होगा हमारे पास? एक BOS, दैट इज बैलेंस ऑफ सिस्टम, बैलेंस ऑफ सिस्टम, राइट? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? एसपीवी सिस्टम, मतलब उसमें पीवी अरे है और बैलेंस ऑफ सिस्टम है। ठीक है, बैलेंस ऑफ सिस्टम जो है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? तो इसके अंदर तीन चीज़ें, एक स्टोरेज बैटरी। ठीक है, वन देयर इज स्टोरेज बैटरी है ना, लिखा है, हम यहीं पे देख लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर, राइट? थर्ड वन इज एन इन्वर्टर। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम है वो हम देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है, Just wait a minute। ये देखिए, ठीक, तो जो स्टोरेज बैटरी है यहाँ पे दैट इज दिस स्टोरेज बैटरीज वी आर टॉकिंग हियर, इट इज ना डायग्राम में अगर आप देखें। बट स्टोरेज बैटरी जो है दैट इज प्रेजेंट विथ चार्ज रेगुलेटर्स, राइट? व्हाई दे आर प्रोवाइडेड हियर? बैटरी का काम क्या है यहाँ पे? फॉर बैकअप पावर सप्लाई ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ क्लाउडी डे एंड ड्यूरिंग नाइट्स। सी, बैटरी का काम क्या होता है? स्टोरेज का होता है ना। तो हमारे पास एक बैटरी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर जब भी क्लाउडी डे होगा, मीन्स जब क्लाउड्स हैं या फिर रात के समय में, तो सन अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो जब सन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस टाइम पे एनर्जी उस टाइम पीरियड के लिए हम ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं बैटरी में। ओके, ताकि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम बैटरी के थ्रू सप्लाई दे सकें। क्लियर है? यहाँ हमारे लोड्स कनेक्टेड हैं, AC लोड भी हो सकते हैं, DC लोड भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी, बैटरीज आर चार्ज ड्यूरिंग द डे। ये जो बैटरी है ये दिन में चार्ज हो जाती है। दिन में क्या करते हैं कि पीवी अरे से सप्लाई भी देते रहते हैं और साथ ही साथ इस बैटरी को चार्ज किया करते हैं। ठीक है, फिर जब रात हो जाती है तो ये सप्लाई तो नहीं आएगी पीवी अरे, क्योंकि काम नहीं करेगा उस टाइम पे, सन नहीं है। तो जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है वो सप्लाई यहाँ पे जाने लगेगी। ठीक है, और रेगुलेटर पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करेगा कि कब इसे बैटरी को प्रोवाइड कराना है, कब इसे बैटरी से इन्वर्टर पे पहुंचाना है, ये पूरा प्रोसेस रेगुलेट करता है। ठीक है, चार्ज रेगुलेटर। तो बैटरी आर चार्ज ड्यूरिंग द डे एंड सप्लाई पावर टू लोड्स, राइट? एंड हाउ इट
does all these things. This is all shown here in the block diagram, है ना. तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये पीवी अरे है, ठीक है, मतलब सोलर सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना. तो वो पूरा सिस्टम यहाँ पे एक पीवी अरे आपने लिया हुआ है. ये पीवी अरे से जो हमें सप्लाई मिलती है वो आप सबको पता है डीसी सप्लाई मिलती है. तो डीसी सप्लाई मिलती है तो इससे हम क्या चला सकते हैं, हम इससे डीसी लोड डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. तो पीवी अरे से हमने देखिए डायरेक्ट डीसी लोड कनेक्ट किए हुए हैं. इसके अलावा इस पीवी अरे से जो डीसी सप्लाई आए आपके पास, आप अगर इन्वर्टर से उसको कन्वर्ट कर दो एसी सप्लाई में, तो आप एसी लोड भी उससे चला सकते हो, ठीक है. वही हमने यहाँ पे शो किया है. फिर इसके अलावा साथ ही साथ एक पीवी अरे क्या कर रहा है, इस चार्ज रेगुलेटर के थ्रू इस बैटरी में भी एनर्जी स्टोर करके रख रहा है ड्यूरिंग डे टाइम. और ये स्टोरेज क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूअस सप्लाई चाहिए, ठीक. तो जब रात के समय में या जब बारिश या बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो उस टाइम पे सन अवेलेबल नहीं होगा, तो पीवी अरे पूरा आपका यूज़लेस हो जाएगा उस टाइम पे. तो उस समय ये जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है वो फिर रेगुलेटर की हेल्प से इट विल कीप ऑन गिविंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई टू द लोड प्रेजेंट है. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ सिस्टम के थ्रू हो रहा है. तो ये जो पूरा हमने सिस्टम डेवलप किया है फॉर गेटिंग कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सप्लाई with the help of a PV array, that we have named as solar photovoltaic system, right. The capacity of a battery is expressed in ampere hours. अब इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो किस में दी होती है, एम्पियर आवर्स में, यूनिट है, ठीक. एंड ईच सेल ऑफ द लेड एसिड बैटरीज ऑफ 2 वोल्ट्स. ये जो बैटरी है, इफ़ इट इज़ लेड एसिड बैटरी, तो इसका जो हर एक सेल है वो 2 वोल्ट का होगा, ठीक. बैटरीज जो है उनके साथ एक माइक्रो प्रोसेसर भी इंस्टॉल होता है, राइट. ये जो रेगुलेटर आपका, इट इज़ एक्चुअली अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रेगुलेटर, राइट. तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है वोल्टेज और टेम्परेचर की, ओके. और क्या रेगुलेट करता है ये तो चार्ज रेगुलेटर के आपको काम समझ में आ गया. चार्ज रेगुलेटर के बारे में एक चीज़ पता चली कि ये माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर होता है, ठीक है. दूसरी चीज़ आपको पता चली कि ये वोल्टेज और टेम्परेचर को मॉनिटर करता है. इसके अलावा ये इनपुट और आउटपुट करंट को भी रेगुलेट करता है, ताकि बैटरी की ओवर चार्जिंग ना हो सके और ना ही ये जो बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो पाए, ठीक. तो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग जो है वो इस रेगुलेटर के हाथ में है, और ये रेगुलेटर माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ है, ठीक. अब यहाँ पे आपने एक इन्वर्टर भी देखा. इन्वर्टर का काम आपको पता है, इट कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू एसी, राइट. तो दिस इन्वर्टर इज प्रोवाइडेड फॉर कन्वर्टिंग डीसी पावर फ्रॉम बैटरी. बैटरी में तो देखो स्टोर क्या करते हैं हम, डीसी पावर ही स्टोर करते हैं, ठीक. तो इन्वर्टर से क्या होगा, ये जो डीसी पावर आपको मिल रहा है, बैटरी से भी डीसी ही पावर मिलेगा और अरे से भी आपको डायरेक्टली डीसी पावर ही मिलता है, ठीक. तो इन्वर्टर का काम क्या है, ये जो डीसी पावर बैटरी से आपको मिल रहा है या पीवी अरे से जो डीसी पावर मिल रहा है उसको कन्वर्ट कर देना किस में, एसी पावर में. तो ये आपका इन्वर्टर का काम दिया हुआ है 9th पॉइंट में, ठीक है. 10th जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इट नीड्स टू हैव एन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ इन केस द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द अरे इज टू लो और टू हाई. ये जो पूरा सिस्टम है इसमें एक और रेगुलेटर के थ्रू एक और हम इसको कह सकते हैं फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करते हैं. वो क्या है कि ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाए पूरा सिस्टम अगर आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रेंज में ही वोल्टेज चाहिए होता है. अगर बहुत कम या लो है तो हमारे इक्विपमेंट्स को हार्म हो सकता है, ठीक. तो ऐसे सिचुएशन में एक ऑटोमेटिक स्विच ऑफ सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. तो जो इन्वर्टर है दैट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. इस इन्वर्टर में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, ऐसे फॉल्ट्स ना आए सिस्टम में, उसके लिए भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत ही अच्छा सा सिस्टम एसपीवी सिस्टम हमने जनरेट किया. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू and this whole diagram was quite easy to understand. I hope you understand this diagram. ध्यान रखना है पीवी अरे क्या होता है, बैटरी का क्या काम है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, ठीक है. ये सारी चीज़ें, और रेगुलेटर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके क्या क्या वर्क्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, और किस तरीके से सप्लाई एसी और डीसी लोड में पहुंच रही है,
पीवी अरे से या फिर बैटरी से कब रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इफ़ यू विल मेंशन, you we can write down a very good answer of this particular question. So that's all for this lecture. Thank you.